भंग करेंगे? जब उनको अपना विश्वास मत वो हासिल नहीं कर पाए, तभी तो होगा, नहीं तो और स्थितियों में नहीं। यानी कि इफ पास्ड, तो ये निंदा प्रस्ताव है, ठीक है, निंदा प्रस्ताव। एक होता है हमारा आपका जो राष्ट्रपति साहब के द्वारा लाया जाता है, आपका धन्यवाद प्रस्ताव, उसको लिखना, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव होता है मोशन ऑफ, सॉरी, मोशन ऑफ थैंक्स। यहाँ पर मैं आपसे इसको बहुत छोटे से में समझ लेंगे हम, क्योंकि इसको आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं। मुझे बताओ, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो किस अनुच्छेद में होता है? हम सब ने पढ़ा था, आर्टिकल 87 को पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का क्या, स्पेशल एड्रेस। 86 में तो सामान्य भाषण था आपका, ठीक है, विशेष अभिभाषण नहीं था। 86 में तो सिर्फ अभिभाषण था। लेकिन जब हम स्पेशल एड्रेस की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब क्या हो गया, विशेष अभिभाषण की बात कर रहे हैं। और विशेष अभिभाषण मुझे बताइए किन किन स्थितियों में मैंने आपको बताया था, विशेष अभिभाषण कब होता है? तो आप कहोगे विशेष अभिभाषण भी है, दो स्थितियों में होता है। एक तो जब नई लोकसभा का गठन हो, नई लोकसभा का गठन होता है, आएंगे राष्ट्रपति साहब या नहीं? हाँ जी। और दूसरी स्थिति क्या होती है, जब आपका प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, के पहले सत्र में, यानी कि फर्स्ट सेशन इन एवरी ईयर, या बोल दें व्हेन न्यू लोकसभा इज फॉर्म्ड, या तो नई लोकसभा का गठन हुआ है, तो इन दो स्थितियों में होता है अभिभाषण। तो जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो क्या अलग अलग होता है? क्या लोकसभा में एक बार अभिभाषण देंगे फिर राज्यसभा में जाएंगे? तो आप कहोगे नहीं, जब ये आर्टिकल 87 से राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, तो ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में होता है, इकट्ठे दोनों में। यानी संवेद सदन इसको हम बोलते हैं। संवेद सदन का मतलब होता है कि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, जिसको हम ज्वाइंट भी बोलते हैं आर्टिकल 108 में, जो साधारण विधेयक के मामले में बुलाई जाती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव क्यों हो गया? तो धन्यवाद प्रस्ताव में मान के चलो नई लोकसभा जब गठन हुई, या आपका जब प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र हुआ, तो उससे पिछले वर्ष में मान के चलो वही सरकार है, जैसे मोदी गवर्नमेंट रिपीट हो गई, या आपका एनडीए की गवर्नमेंट, हमको बचना चाहिए वैसे किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कहने से, लेकिन अभी तो प्रचलित हो गया मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, मनमोहन सिंह सरकार, तो प्रधानमंत्री के नाम से अक्सर बोला जाता है, नहीं तो गठबंधन के नाम से बोलना चाहिए सही मायने में। तो यहाँ पर मुझे बताएं, जो नई लोकसभा है, तो ऐसा हो सकता है कि रिपीट हुई, हाँ जी होती है रिपीट, या पहला सत्र है तो सरकार कुछ काम कर रही है ना। और राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, मुझे बताइए। मैंने आपको बताई थी ये बात कि राष्ट्रपति क्या इसको अपनी इच्छा से बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, एक शब्द भी नहीं बोल सकते, सिर्फ आपका एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, उसे देख उसमें से उनको उसको पढ़ना होता है। ऐसे नहीं बैठे होते राष्ट्रपति साहब एकदम से सीधे ऐसे। और जैसे मैं अभी कैमरे में देख रहा हूँ, तो टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है कि जो मैं कैमरे में देख रहा हूँ ना आपसे अभी सामने, तो अगर इस कैमरे में मतलब मेरा फेस भी आपको दिखता रहेगा, लेकिन जो इसमें सामने लिखा हुआ है वो मुझे दिखता रहेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि मैं कितना भी बोल सकता हूँ। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोगों को, जो लोग वीडियो बनाते हैं, मान के चलो नीतीश राजपूत आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा अक्सर ऐसे ध्रुव राठी, तो ये सब लोगों की रिपोर्ट क्या होती है, टेलीप्रॉम्प्टर में होती है। टेलीप्रॉम्प्टर में मतलब देखना, ऐसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इस ऐसे सामने से देख के और उसको बोलना है, अपने पास से कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई आपने? तो आप कहेंगे स्पेशल एड्रेस, विशेष अभिभाषण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। यहाँ पर क्या बात समझेंगे हम? ये तो बात होगी। तो यानी सरकार के इसमें राष्ट्रपति साहब क्या बताएंगे? राष्ट्रपति साहब इसमें बताते हैं सरकार की उपलब्धियों के बारे में, सरकार की उपलब्धियों के बारे में कि गवर्नमेंट की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियों के बारे में, गवर्नमेंट के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, अबाउट गवर्नमेंट्स अचीवमेंट्स, तो वो बताते हैं, क्योंकि इसको मंत्रिपरिषद ने ही तैयार किया है। अचीवमेंट्स, तो यहाँ पर देखो, अब ये इकट्ठे बता दी राष्ट्रपति साहब। अब ऐसा तो है नहीं कोई कोई वहाँ पे खड़े होकर राष्ट्रपति साहब से बोल देगा नहीं तुम गलत कह रहे हो,
ये तो तुम्हारी गलत बात है, ये तो तुम सरकार की तारीफ कर रहे हो, नहीं, वहां पर नहीं बोल सकते। इसके बाद में क्या होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये अपने सदन में चले जाएंगे, ये अपने सदन में चले जाएंगे, और अपने अपने सदन में जाकर के ये संशोधन कर सकते हैं, और इसके खिलाफ वो धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफ क्या लेके आएंगे अपना, बोलेंगे नहीं, राष्ट्रपति साहब ने जो ये बोला हम इससे खुश नहीं है, या इससे हम इस बात को सत्य नहीं मानते, या ये सरकार की जो प्रशंसा की गई है, जो या सरकार का जो उन्होंने धन्यवाद कहा है, सरकार को वो थैंक यू कह रहे हैं दरअसल में उनके अचीवमेंट्स के लिए, तो जो उन्होंने थैंक यू कहा है वो सही नहीं है। तो ठीक है, सही नहीं है तो आप उसको फिर अपने यहाँ पर पारित करिए, और अगर उन्होंने अपने यहाँ पर पारित कर दिया बहुमत से, साधारण बहुमत से, तो फिर क्या होगा, फिर तो सरकार की छवि धूमिल हो जाएगी ना, कि भाई राष्ट्रपति साहब तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये काम किए हैं अच्छे, लेकिन विपक्ष के द्वारा उसको बहुमत से पारित करा दिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि सदन में जो लोग बैठे हैं वही इस बात को लेकर के पसंद नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रपति साहब ने जो कहा या सरकार के जो कार्य हैं वो सही है। बात समझ में आई? तो धन्यवाद प्रस्ताव जो होगा ये किसके द्वारा लाया गया, बताओ फटाफट से। धन्यवाद प्रस्ताव कौन लेके आए थे इसको, याद रख लेना, ये राष्ट्रपति द्वारा संबोधित होता है, राष्ट्रपति द्वारा संबोधित। ये मैंने आपसे कह दिया, दोनों सदनों में होगा, दोनों सदनों का संवेद सदन होगा। याद रख लेंगे ना इस बात को, लिख लो छोटे से शब्दों में। अगर अगर पारित हो जाता है तो सरकार की छवि धूमिल होती है, और कुछ नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उसकी जो आपका इमेज है वो टार्निश हो जाए, इतनी छोटी सी बात है। अंतिम प्रस्ताव की ओर चलते हैं, वो है आपका कटौती प्रस्ताव, और बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, कट मोशन। देखो कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, पहले तो एक छोटी सी भाषा अगर आप इसकी समझ जाओगे, जैसे आपने देखा होगा संसद में बहस होती देखी है आपने कभी, बहुत बहस होती है भैया, डिबेट होती है, और डिबेट कभी कभी तो ऐसा हो जाता है पूरा दिन चला जाता है डिबेट में, और अगले दिन भी पहुंचते हैं तो फिर से वही मुद्दा, नेक्स्ट डे पहुंचे फिर से वही मुद्दा, और कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, डिबेट हो रही है, रोज डिबेट हो जाती है, और लोकसभा जो स्पीकर है, स्पीकर उधर से बोल रहा है मेरी सुनो, उसकी कोई सुन नहीं रहा बात को, तो उनके पास एडजॉर्नमेंट का अधिकार है, वैसा भी तो नहीं कि वो हर बात पर एडजॉर्नमेंट कर देंगे कि भाई चलो अब कल मिलेंगे, अब परसों मिलेंगे, या अब 4 घंटे बाद मिलेंगे, तो वो भी कोशिश ये करते हैं कि सदन की कार्यवाही चल पाए, बेशक उनके पास स्थगन का अधिकार है, एडजॉर्नमेंट का राइट उनके पास है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो बार बार एडजॉर्न कर देंगे किसी भी चीज़ पर, तो वो तो फिर उनका नैतिक दायित्व नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है, कोई कोई मुद्दा, कोई हॉट टॉपिक होता है तो उस पर कई दिन बहस हो जाती है, तो कई दिन बहस जो हो जाती है उसी के लिए कटौती प्रस्ताव है। वाद विवाद खत्म करो, वाद विवाद मतलब बहस है, वाद विवाद का मतलब घूसे नहीं बाज रहे हैं वहां पर, ठीक है, वाद विवाद समाप्त करके, भाई एक काम करो ना, लड़ो मत, समाप्त करके मतदान हेतु, मतदान हेतु एक काम करो, वोटिंग कर लो, सीधी सी बात है, लड़ना क्यों है इस पे, लड़ना क्यों है, एंडिंग द डिबेट, डिबेट को खत्म करो, एंडिंग द डिबेट, एंडिंग द डिबेट, एंडिंग द डिबेट, एंड सीएए के टाइम पे देखा था आपने या नहीं देखा था, एंड पुटिंग पुटिंग इट टू, सॉरी, पुटिंग इट टू वोट। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसे मान के चलो कोई भी एक गवर्नमेंट क्या लेके आती है, मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट क्या लेके आती है, एक बिल लेके आती है, बिल, बिल कहाँ जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, पहले किसी में गया, पहले किसी में, धन विधेयक तो लोकसभा में जाएगा, 14 दिन के लिए राज्यसभा में जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको समझेंगे धन विधेयक क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो इसके बाद में किसकी परमिशन की जरूरत है, बताओ फटाफट से, तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत है, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी, प्रेसिडेंट की जरूरत है इसमें, और इसके बाद में ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ये तो प्रोसीजर है। लेकिन लोकसभा में जब गया तो यहीं पे बहस होने लगी, उन्होंने कहा कि इस बिल में, ये जो आपका उस बिल में मान के चलो 15 बिंदु थे, 15 बिंदु थे, और 15 बिंदुओं में से आपका 1 2 3 4 5 6 इन पॉइंट्स पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है, 7वां जो है ये आपका इशू का कारण है, 8वां बिंदु नहीं जी ये नहीं हो सकता, 9वां बिंदु नहीं जी ये नहीं हो सकता, 10 11 में कोई दिक्कत नहीं है,
12 बिंदु पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, इसमें ये क्यों लिख दिया गया, इसमें ये क्यों लिख दिया गया, ये नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो कई बार तो क्या होगा, पूरे बिल के हर बिंदु को नकारा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक बिंदु को नकारा जाए, सिर्फ 7वें को। ऐसा हो सकता है विपक्षी बोल दे नहीं ये हमें एक्सेप्ट ही नहीं है, कोई भी एक बिंदु एक्सेप्ट नहीं है। कुछ बिंदुओं पर भी हो सकता है। तो विपक्ष कहता है कि इसमें कट लगाओ। कट, कट समझते हैं? कट किस लिए होता है? जिसमें बोल दूं आप अपनी पैंट को कट कर दें नीचे से, तो पैंट की हाइट कम हो जाएगी। कागज को आप कट कर दें तो कागज छोटा हो जाएगा, उसका कोई एक पार्ट हट गया। यही कटौती है, यही कटौती है। तो इसको समझना है बड़े ध्यान से। तो कटौती जो होती है आपका, एक तो सिंपल सी कटौती होती है, उसको बोलते हैं साधारण कटौती या साधारण समापन। देखो कटौती के साथ में समापन वर्ड का या संक्रमण वर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं? कटौती या समापन मतलब खत्म करो भाई लड़ाई, लड़ाई खत्म करो, सिंपल कट बोलते हैं उसको, सिंपल कट। और सिंपल कट में क्या होगा कि पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, एक काम करो भैया मतदान कर लो, पर्याप्त चर्चा, अब और कोई बात इस पर नहीं होगी, अब सिर्फ वोटिंग से पता चलेगा। बहुमत से आपको मिल रहा है इसमें बहुमत, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लिख लेना एनफ डिस्कशन, एनफ डिस्कशन, नाउ वोट, या नाउ वोटिंग, या नाउ वोट, कुछ भी लिख लीजिए। ये तो सिंपल बात हो गई। दूसरा क्या हो सकता है? घटकों में कटौती, घटकों में कटौती। घटकों में कटौती को क्या बोल सकते हैं? समापन किसको बोलते हैं? क्लोजर को बोलते हैं, ये भी याद रख लेना, क्लोजर। यानी ये सभी क्लोजर ही है भाई, वाद विवाद को समाप्त करने के लिए, यानी ये क्लोजर है। घटकों में कटौती को क्या बोल सकते हैं भाई? कट इन कंपोनेंट्स, कट इन कंपोनेंट्स। घटकों में कटौती, घटकों में कटौती क्या है? प्रस्ताव के कुछ घटक होते, कंपोनेंट समझते हैं? कंपोनेंट समझते हो आप? बोले जैसे जर्नल सा एक उदाहरण बोलूं मैं आपसे, फैमिली किस किस से मिलके बनती है? कोई एक रिश्ता लिखो जिससे मिलके फैमिली बन जाए, पूरी होती हो, तो उनको बोलते हैं घटक, जो चीजों को पूरा करे। कंपोनेंट्स, अवयव। बताएं, जैसे आप कहेंगे माँ, पिता, दादा दादी, भाई बहन, भाभी, ठीक है, पत्नी, पुत्री, पुत्र, कुछ भी आप समझे, चाचा चाची, माँ, तो ऐसे बोल चाचा चाची तो क्या बना? परिवार। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? घटक होते। तो कट इन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर चर्चा, कुछ हिस्से मतलब कुछ बिंदुओं पर, 7 8 9 ऐसे बोल दिया, कुछ बिंदुओं पर चर्चा, कुछ बिंदुओं पर, कुछ बिंदु मतलब कुछ घटकों पर, कुछ बिंदुओं पर चर्चा, फिर पूर्ण पर मतदान। कुछ पर तो चर्चा कर लो, कुछ पर चर्चा कर लेते हैं, अगर आप हटा देंगे गवर्नमेंट, कई भी ऐसा होता है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। जैसे मान के चलो, हम अब इसको और आसान उदाहरण से समझते हैं। किसी बिल में 5 पॉइंट थे, 5 बिंदु थे उसमें, 5 बिंदुओं में सरकार ने कहा 1 2 3 4 पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5वें बिंदु पर हमें आपत्ति है। तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा, तो अभी जो आपत्ति जिस पर है, तो चर्चा बताइए फिर किस पर होगी? गवर्नमेंट जो विपक्ष है, अपोजिशन है, उसने कहा हमें 5वें जो बिंदु है इस पर आपत्ति है, तो चर्चा किस पर होगी? 5वें पर। लेकिन मतदान किसके लिए होगा? पूरे बिल के लिए, पूरे बिल के लिए होगा। ओके, तीसरा घटकों पे हो गया। तीसरा है कंगारू कटौती, कंगारू कटौती। क्लास पे ध्यान देंगे बस उतना ही। कुछ तो ऐसे हैं साली वाली सब कुछ लिखने लग गए हैं, इनके लिए ये रिश्ता जरूरी है। अभी वापस आओ, मतलब बह मत जाया करो भावनाओं में, वापस भी आना होता है। मन पर नियंत्रण रखना उसी साधक का कार्य है जो ये। तो क्या बोलेंगे इसमें? क्या होता है? प्रस्ताव के महत्वपूर्ण, प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, डिस्कशन ऑन सम पॉइंट्स एंड वोटिंग, देन कट वोटिंग। कट वोटिंग का मतलब मतदान पूरे पर होगा। लिखो भैया, इंग्लिश वाले बच्चों ने नहीं लिखा है तो, डिस्कशन ऑन सम पॉइंट्स, डिस्कशन ऑन सम पॉइंट्स एंड देन कट वोटिंग। देन क्या बोलोगे? कट वोटिंग। कट वोटिंग का मतलब क्या हो गया? फिर सारे पर होगा।
कंगारू में क्या होगा, प्रस्ताव के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा, इसको लिखना।